छोटी बच्ची स्कूल जा रही थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पास खड़े बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड है। मगर अजीब बात यह थी कि वो उसे पहचान ही नहीं पाए, बस एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ वहाँ से चले गए। स्कूल के बाद बच्ची सीधा उसी आदमी के घर पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसके चेहरे पर अजीब सी यादों वाली चमक थी। उसने पॉल से कहा कि वो उसकी वाइफ एना की माँ है। पॉल जोर से हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन बच्ची के चेहरे पर इतनी सीरियसनेस थी कि माहौल और भी मिस्टीरियस लगने लगा। बिना कुछ कहे बच्ची तेजी से अपनी बेटी के रूम में भागी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को छुआ। उसकी आंखों में खुशी थी। उसे लगा जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी वो खुद अपनी जवानी में दिखती थी। फिर बच्ची नीचे आई और लिविंग रूम में अपनी ही तस्वीर देखी। वह बड़बड़ाई, मेरी इतनी अच्छी पिक्चर्स थीं, तो फिर ये बदसूरत वाली क्यों लगाई? और तभी सच उसके होंठों से फिसल गया। मैं सच में मर चुकी हूँ। मुझे गुजरे 10 साल हो चुके हैं। पॉल का चेहरा और भी पजल्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्ची क्या कह रही है, लेकिन बच्ची लगातार इंसिस्ट करती रही। मुझे आज सुबह ही याद आया, मेरा नाम लिसा है। पिता और बेटी को लगा कि शायद बच्ची का दिमाग खराब हो गया है। वे उसके पेरेंट्स को कॉल करने ही वाले थे कि तभी बच्ची की नजर टेबल पर रखे टिफिन बॉक्स पर पड़ी। उसने तुरंत डांटना शुरू कर दिया, इतने अच्छे प्लेट्स घर में पड़े हैं और तुम लोग खाना सीधे बॉक्स से खा रहे हो। एटलीस्ट उसे प्लेट में तो डाल सकते थे। उसकी बात सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। तभी बाहर डोरबेल बजी। बच्ची को एहसास हुआ कि अब देर हो रही है। जाते जाते उसने कंप्लेंट की, पॉल तुम तो इतने जल्दी बूढ़े हो गए हो, रोड पर तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। और फिर उसने कहा मैं कल वापस आऊंगी। वह खुशी खुशी चली गई, लेकिन पीछे एक उलझन में डूबे पिता और बेटी को छोड़कर। अगले दिन बच्ची फिर स्कूल के बाद उसी घर पहुंची, लेकिन इस बार घर पर कोई नहीं था। उसने आसानी से फूलदान के नीचे रखी अतिरिक्त चाबी ढूंढ निकाली और अंदर चली गई। अंदर उसे वो पैसा मिला जो उसने पहले छिपा कर रखा था। फिर उसने मेमोरी बुक खोली और फैमिली की पुरानी हैप्पी मोमेंट्स वाली फोटोज देखी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन खाली पेजेस पर गई, उसकी सांसें थम गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी डेथ के बाद इन 10 सालों में न हस्बैंड खुश रहे न बेटी। घर लौटकर उसने पॉल को कॉल किया और बोली मुझसे सेम जगह पर मिलना। वह कॉल तुरंत काट देती है। पॉल को लगा कि यह कोई मजाक है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस पकड़कर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी डेड वाइफ की याद आने लगी, कैसे वह हमेशा उसकी अपॉइंटमेंट्स पर देर से पहुंचता था। लेकिन अचानक वही छोटी बच्ची रास्ते में उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस थे, वही लुक जो उसकी वाइफ का हुआ करता था। पॉल का दिल धड़क उठा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इस डेट पर जाना ही होगा।